नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी शानदार स्क्रीन प्रेजेंस और दमदार एक्टिंग ने दर्शकों के बीच अपनी एक खास पहचान बनाई है। ओटीटी की सबसे चर्चित वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश में उनके किरदार ने खूब सुर्खियां बटोरी है। खूबसूरती, टैलेंट और कॉन्फिडेंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। आयशा एमन हमारे साथ है, बिहार की बेटी हैं। बहुत स्वागत है पहले तो आयशा आपका कशिश न्यूज पर। थैंक यू सो मच। पहले तो बताइए दर्शकों को कि कैसा फील हो रहा है बिहार की बेटी होने का, और ये जो मुकाम आज आपने हासिल किया है, कितनी कॉन्फिडेंट है अब आप? देखिए, सबसे पहले आपने पूछा कि कैसा फ़ील हो रहा है बिहार की बेटी होने का। गौरवान्वित फ़ील हो रहा है। बिहार की मिट्टी में जो यू नो जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, वहाँ मुझे पैदा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं अपने आप को बहुत ही लकी फ़ील करती हूँ और जो भी मेरी जर्नी रही है, वो बिहार वासियों के आशीर्वाद से ही हुई है। सो इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपने अपनी जर्नी की बात कही है, लेकिन जिस मेहनत से और जिस लगन से आपने काम किया है, सिर्फ बिहार और राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत मेहनत लगता है बिहार जैसे शहर से पैन इंडिया जाना और उसके बाद ग्लोबली इंडिया को रिप्रेजेंट करना। क्योंकि मैं मिस इंडिया इंटरनेशनल रह चुकी हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है मैंने मिस इंटरनेशनल में, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड प्रेस्टिजियस पैजेंट था। सो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का जो जिम्मा था वो मेरे कंधों पर था। सो बहुत ही मेहनत का काम है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम था और मुझे लगता है मैंने अपने सारे मेहनत और लगन लगा दिए थे इसमें और अपना 100% डेडिकेशन और हार्ड वर्क मैंने किया है और जिसका फल मुझे अब मिल रहा है। नहीं, आपके हार्ड वर्क की बात आपने कही है, लेकिन जिस तरह से आपने किरदार निभाया है और अलग-अलग रोल्स में हमने आपको देखा है। जब हम आपके बायो को देख रहे थे, तो देखिए एक छोटे से करियर से आज आप यहाँ तक पहुँची हैं। इस जर्नी को आप कैसे देखती हैं? देखिए, हर चीज़ की शुरुआत एक छोटी चीज़ से ही होती है और मेरी भी शुरुआत यहाँ से हुई, पटना से हुई, बिहार से हुई। और बिहार से निकलकर मैंने वही पैजेंट किया। उसके बाद बहुत सारे असाइनमेंट्स किए, बहुत सारे एड फिल्म्स किए। शाहरुख और धोनी के साथ भी एड फिल्म करने का मुझे मौका मिला और फिर अभी अभिनय जगत में हूँ। इंडिया लॉकडाउन से मेरी डेब्यू हुई थी, जिसके जो डायरेक्टर हैं वो मधु भंडाकर सर हैं और अभी इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2 रिलीज़ हुई है। सो आई फील सो ब्लेस्ड एंड अच्छा लगता है जब पीछे घूम के देखती हूँ। तो मेहनत तो किया, मेहनत लगा, लेकिन मेहनत के बाद जो सक्सेस मिलता है उसमें और भी मज़ा आता है। इंस्पेक्टर अविनाश की आपने बात की है, हम आपको अगर स्क्रीन पर देखें और ऐसे सामने देखें, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि वो एक दमदार किरदार है आपका और आपने बखूबी उसे निभाया भी है। यही वजह है कि आज आपको इतना सारा प्यार मिल रहा है। वो कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो आपके किरदार को लेकर आपके पास आया और आप उससे काफ़ी इम्प्रेस? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि अभी आप मुझे रियल लाइफ में देख रही हैं, तो मैं कुछ और हूँ और पर्दे पर आपने मुझे कुछ और देखा है। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक्टर का काम ही होता है जो आप हो, उससे निकल कर जो किरदार आपको मिला है, आप उसमें पूरी तरह डूब जाओ कि जब आपसे कोई रियल लाइफ में मिले तो वो कहे कि वो कौन थी और ये कौन है। सो आई थिंक आई विल टेक इट एज़ अ कॉम्प्लीमेंट। मैं ये कॉम्प्लीमेंट की तरह ले रही हूँ इस चीज़ को और थैंक यू सो मच मेरे अभिनय की तारीफ़ करने के लिए। सो देखिए, बहुत टफ था ये कैरेक्टर मेरे लिए। नंदिनी का कैरेक्टर था इंस्पेक्टर अविनाश में। अभी भी दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है, अभी रिलीज़ हुई है और स्पेशली जो मेरा कैरेक्टर है नंदिनी का, वो एक ऐसी औरत की कहानी है जो काफ़ी एम्बिशियस है, कंट्रोलिंग है, पावर सीक करती है। वो अपने आप में एक रॉयल फैमिली से है, बट स्टिल उसकी कुछ डिज़ायर्स हैं और ये किरदार जीने में मुझे बहुत मज़ा आया। बट इसके लिए इतना ही मेहनत भी करना पड़ा, प्रिपरेशन करना पड़ा। अ, देखिए, क्या होता है ना कि हम जब छोटे शहर से निकल कर जाते हैं तो आपको बड़ी मुश्किल से अपॉर्चुनिटी मिलती है और उस अपॉर्चुनिटी पे खड़े उतरने के लिए आप फेल नहीं हो सकते हो जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मेरे लिए भी एक ये ऐसा माइलस्टोन था जहाँ पे मुझे खुद को प्रूव करना था।
तो इस किरदार को जीने के लिए मैंने काफ़ी सारे बायोपिक्स पढ़े, जैसे वन ऑफ द बायोपिक्स में महारानी गायत्री देवी जी, जो राजस्थान के घराने से हैं, उनकी बायोपिक पढ़ी मैंने। और बहुत सारी फीमेल पॉलिटिशियंस जो हैं, लीडर्स जो रह चुकी हैं, उनकी बायोपिक्स पढ़ी, उनकी पर्सनल लाइफ में वो कैसी थी, उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रह चुकी है। इंदिरा गांधी जी, जयललिता जी, इनकी बायोपिक्स पढ़ी, इनके हाव भाव को ऑब्ज़र्व किया और वही मैंने नंदिनी में उतारा। सो मज़ा भी बहुत आया, लेकिन बहुत मेहनत लगा। बट एंड ऑफ द डे एक्टर के लिए मैटर करता है कि दर्शकों का प्यार उन्हें मिला, इस कैरेक्टर को मिला। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। क्या हुआ? ओके, आपके किरदार की हम बात करें तो देखिए, कितना आप खुद को इसके अपने पर्सनल लाइफ से रिलेट कर पाएँ, क्योंकि बोल्ड कॉन्फिडेंस, और आपने कहा कि हारना वो रास्ता हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि हम उस जगह से बिलोंग करते हैं जहां हमें सिर्फ जीतना ही जीतना है और हर कदम पर हमें आगे जाना है, और हमने वो देखा भी है। इसे किस तरह से रिलेट कर पाएंगी आप? देखिए, इस कैरेक्टर जो नंदिनी का कैरेक्टर है इंस्पेक्टर अविनाश में, वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं पर्सनल लाइफ में मैं बहुत ही शाय हूँ, मुझे बहुत शर्म आती है। तो भले मैंने मिस इंडिया कर लिया है, भले मैं एक्टिंग में हूँ, ग्लैमर इंडस्ट्री में हूँ, बट मुझे शर्म बहुत आती है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत शर्म आती है मुझे। सो ये कैरेक्टर जब मुझे मिला था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ये कैसे कर पाऊँगी। बट आपने जस्टिफाई किया थैंक यू सो मच, अगेन कॉम्प्लीमेंट। सो देखिए, करियर, एक्टिंग करियर के इनिशियल स्टेज में ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को निभाना और कॉम्प्लीमेंट्स मिलना, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, दर्शकों का प्यार मिल रहा है, ये मेरे लिए एक तरीके से अचीवमेंट है, एक तरीके से अवार्ड है। सो बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और भी मेहनत करूँगी, मैं बहुत मेहनत करूँगी। बिल्कुल, हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप और मेहनत करें, और आज जहां पर आप पहुंची हैं, जिस मुकाम पर, वहां से भी आप आगे जाएं, क्योंकि हमें भी एज अ बिहारी, जब हम अपने बिहार के लोगों को इस तरह से देखते हैं तो हमें भी वो प्राउड मोमेंट फील होता है। अच्छा, कुछ हमारे साथ बच्चे हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। आयशा जी, क्या सवाल है आपका? जी, हेलो मैम। मेरा सवाल ये है कि जैसे काफ़ी बड़ी जर्नी रही है आपकी, मतलब ये इंडस्ट्री काफ़ी ऐसी है जहाँ पे आप ऑल द टाइम आपको कैमरा के सामने स्माइल ही करके जाना है, आप बिल्कुल भी सैड होके जा नहीं सकते हो। तो जैसे बैड पैचेस भी होते हैं, सबकी लाइफ में होते हैं, सबके करियर में होते हैं, तो व्हाट्स दैट वन थिंग जो आपको उस बैड पैचेस के बीच में भी मोटिवेट करके रखती है कि हाँ, मेरे को कैमरे के सामने अभी भी स्माइल करते रहना है? देखिए, आपने कहा कैमरे के सामने स्माइल करना है, लेकिन मेरा कहना है कि आपको हमेशा ही स्माइल करना पड़ होता है लाइफ में, ना कि सिर्फ कैमरे के सामने। पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आप देखिए, आप जब चलने निकले हैं ना, आप जब मंजिल की तलाश में है ना, तो रास्ते पर आपको ठोकर मिलेंगे। अब ठोकर लगा भी क्योंकि आपको पता नहीं है, क्योंकि आपको बताने वाला कोई नहीं है, और आप गिरो, लेकिन फिर आप खड़े हो जाओ, टाइम लो, इट्स ओके टू गेट हर्ट, बट उतनी ही तेज़ी से, उतने ही पावर से आप फिर से वापस खड़े हो जाओ और फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ो। जब आपके दिल और दिमाग में आपके सपने होंगे ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने से। बिल्कुल, यानी कम शब्दों में कहें तो डाउनफॉल कैसा भी हो, जो आउटकम है उसका वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए। डाउनफॉल कैसा भी हो, कितना भी झटका लगे, उससे हज़ार गुना झटके के साथ पावर लेके, क्वायर करके, खुद को कंट्रोल करके, अपने आप को वश में करके आपको वापस उठना पड़ेगा ना। ये सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं है, लाइफ के किसी भी फेज़ में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आपको वापस खड़ा होना पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। क्योंकि पता है क्या, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जो मैंने इम्प्लीमेंट की है। रुकी हुई चीज़ें जो होती है ना, रुके हुए पानी पे भी काई लग जाता है ना। तो रुकी हुई चीज़ें नहीं बननी है। रुका हुआ पानी आप देखोगे, ठहरा हुआ पानी, वो काई लग जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन पानी जब बहता रहता है तो उसका महत्व रहता है। पानी जब बहता है तो वो अमृत होता है, रुका हुआ पानी अमृत नहीं होता, वो काई लग जाता है, उसको सिर्फ हटा देते हैं लोग, साफ़ कर देते हैं। इसलिए हमेशा बहना है, चाहे जो भी हो जाए, पत्थर आए, पहाड़ आए, कुछ भी आए।
दैट वाज अ रियली वेरी बिग स्टेटमेंट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जैसे ना नई जनरेशन तो आपकी फ़ैन है ही, हमारी जो जनरेशन है ये तो फ़ैन है, सब फॉलो करते हैं, ठीक है। मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, मतलब इंस्पेक्टर अविनाश उन्होंने देखा है तो वो तारीफ़ कर रही थी। हाँ जी। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू। आंटी ऐसे ही जैसे आपकी मम्मी ने इतना प्यार दिया मुझे मेरे कैरेक्टर को, आप लोगों के आशीर्वाद से ही मैं बनी हूँ। और मुझे लगता है कि जब बड़े आपको प्यार करते हैं ना, जो सीनियर लोग हैं वो आपको इतना प्यार देते हैं, तो वो आपकी जर्नी में ना ऐड ऑन होते रहता है ब्लेसिंग्स। सो थैंक यू वेरी मच। नहीं, सच में आपकी जो एक्टिंग रही है वो वाकई में काबिले तारीफ रही है, और मैं खुद ने यकीन पर कर पाई कि वहाँ ऑन स्क्रीन आपको देखना और ऐसे ऑफ स्क्रीन आपसे आज इंटरव्यू मैं कर रही हूँ, तो मेरे लिए भी ये काफ़ी शॉकिंग है, क्योंकि आपने जो किरदार निभाया है और जिस तरह से आपने एज अ वुमन खुद को प्रेजेंट किया है वहाँ पर, मुझे लगता है कि हर कोई उससे रिलेट कर पाएगा। उसमें फैमिली इश्यूज भी हैं, हस्बैंड के साथ भी जो रिलेशन होता है उसे भी दर्शाया गया है, और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कि बिहार में देखिए, हम कहते हैं ना कि बिहार की जो राजनीति है उससे पूरे देश की राजनीति चलती है, तो उसका भी टच हमें देखने को मिला है। हम आपसे इस पर बात करेंगे और बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब मुझे आपसे चाहिए। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द वापस आएंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। हमारे साथ आयशा एबन है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बात हम इनसे कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरह से आप जवाब दे रही हैं, और बहुत कुछ सीखा है आपने अपनी जर्नी में, और बहुत कुछ आपने एक्सपीरियंस भी किया है। इसी का नतीजा है कि आज इस तरह से खुलकर आप बोल रही हैं और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आप हमें भी बता रही हैं, हमें भी इंस्पायर कर रही हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, जब आप एक छोटे शहर से निकलते हो ना और आपका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, लेकिन आपके सपने बहुत बड़े होते हैं। और ऑफ कोर्स गॉडफादर तो कोई नहीं था मेरा, ना तो मिस इंडिया के पैजेंट को समझाने के लिए और ना ही एक्टिंग जगत में एबीसीडी बताने के लिए। सो खुद से ही सब सीखना। आपकी फैमिली सपोर्ट करती है, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने सपोर्ट किया, लेकिन वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वो आपको मेंटली इनकरेज कर सकते हैं, वो फिनेंशियली आपको इनकरेज कर सकते हैं। बट वहाँ जाके समंदर में जाके तैरना आपको है, और आपको तब तैरना है जब आपको तैरना नहीं आता है, तो आप खुद ब खुद सारी चीज़ें सीख जाते हो। सो मेरे लिए मैंने इसलिए इतना एक्सपीरियंस मुझे हासिल हुआ, क्योंकि जब मैं उतरी समंदर में तो मुझे तैरना नहीं आता था, क्योंकि मैं बिहार से थी और यहाँ पे इतना एक्सपोजर नहीं था। जब मैं निकली थी बाहर 2015 में मिस इंडिया के लिए, तो आप समझो कि अ, एक छोटी सी तालाब से एकदम समंदर में गिरी मैं। सो खुद ब खुद आपको आपकी जो लाइफ है वो सिखा देती है। नहीं, आपकी लाइफ जर्नी भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इंजीनियरिंग से अचानक ये एक्टिंग, ये सफ़र आपका नहीं, इंजीनियरिंग से मिस इंडिया, एंड देन इंडिया को रिप्रेजेंट किया मैंने मिस इंटरनेशनल में, एंड देन एक्टिंग। ये मेरा प्लान नहीं था, ये मेरे पिताजी के प्लान्स में थे, सारे बकेट लिस्ट में उन्होंने, वो मुझे बोलते गए और मैं करते गई। सो मुझे लगता है उन्होंने मेरी टैलेंट को पहचान लिया था। शायद मैं नहीं पहचानती थी, बट उन्हें पता था कि मैं क्या कर सकती हूँ लाइफ में। होता है, पेरेंट्स अपने बच्चों के टैलेंट को अगर ऑब्जर्व करते हैं अपने बच्चों को क्लोजली, तो वो पहचान लेते हैं कि उनका बच्चा क्या कर सकता है। सो आई थिंक मेरे पापा ने वो टैलेंट पहचान लिया था व्हेन आई वाज इन क्लास 9th। जी। तो आपको था बचपन से इंटरेस्ट, आप स्कूल में ड्रामा या एक्टिंग? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, मैंने बोला ना, मैं बहुत शर्मीली थी और अभी भी हूँ मैं। तो उन्होंने जैसे-जैसे बोला, आई एम अ वेरी काइंड ऑफ ओबीडिएंट चाइल्ड, तो मैं बहुत आज्ञाकारी बच्चा जो होता है ना, अब तो ख़ैर जो पता नहीं, बट हमारी जनरेशन वालों में था ये। तो पापा-मम्मी जो भी बोलते थे मैं वो हाँ, ठीक है करते हैं, और कहीं न कहीं मैं करके ला के भी देती थी। तो उनकी आशाएँ जो थी, उनकी जो अपेक्षा थी मेरे से, वो काफ़ी बढ़ती गई, और वो जो भी बोलते थे मैं हाँ करती हूँ, अच्छा ठीक है कर लेती हूँ। सो आई थिंक इस तरीके से मैं चलती गई और चीज़ें होती गई। ठीक है, अब चूंकि देखिए आप उस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? चूंकि इतने बड़े और सीनियर एक्टर्स के साथ आपने काम किया है, रणदीप हुड्डा के साथ आपने स्क्रीन शेयर किया है, उनसे क्या सीखने को मिला और वो आपको कितना इंस्पायर? देखिए, रणदीप हुड्डा जी जो हैं वो काफ़ी मंझे हुए कलाकार हैं। मैंने पहले भी कहा है कि
ऐसे कलाकारों को देखकर अगर इनको एक्टिंग करते हुए आप देखो तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ये लोग ज्ञान का भंडार होते हैं। इनको एक्टिंग करते हुए देखना मतलब आप एक वर्कशॉप, एक्टिंग वर्कशॉप देख रहे हो, कर रहे हो। तो वही हुआ सेट पर, जब भी वो एक्ट करते थे तो मैं उनको क्लोजली वॉच करती थी कि वो कैसे अपने कैरेक्टर में डूबे हुए हैं और कैसे परफॉर्म करते हैं, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एक स्क्रीन स्पेस शेयर करना तो वो एक ब्लेसिंग, वो एक अलग चीज़ है, बट उनको एक्ट करते हुए, परफॉर्म करते हुए देखना ऑन सेट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखा मैंने। अच्छा देखिए, छोटी सी बात हम आपसे और सवाल एक और आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बिहार में रहकर पॉलिटिक्स से दूर नहीं रहा जा सकता, और आपने वो किरदार निभाया भी है इंस्पेक्टर अविनाश में। आपने खुद सामने से जाकर इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ, मुझे सत्ता में आना है, मुझे भी पावर चाहिए। ये क्या है पावर का खेल, और कुछ है इंटरेस्ट आपको बिहार की पॉलिटिक्स में? देखिए, बिहारी से ये पूछना कि आपको बिहार पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो ये कुछ अलग ही बात हो गई। बिहारियों के खून में पॉलिटिक्स है, बिहारियों के खून में राजनीति है, तो उसी तरीके से मेरे भी खून में राजनीति है। जिसको मैंने रियल लाइफ में तो दिखा दिया है। अब रियल लाइफ में आई डोंट नो। अगर ऐसा मौका मिलता है आपको सत्ता में आने का, तो आपका क्या जवाब होगा? बिल्कुल, क्यों नहीं? अगर मुझे जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा, सो डेफिनेटली आई वुड लव टू डू दैट। तो आपको इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, आना चाहती है, मतलब अगर ऑफर आया अब तो आप सामने इतना से- पूछिएगा तो इंटरेस्ट आ ही जाएगा। जी। ओके, देखिए एक और स्टूडेंट हमारे साथ है, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती है। हेलो मैम। बिहार से निकल करके आप ऐसे मकाम पर पहुंची हैं, तो आप हम जैसे यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं? यही मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, वो क्लैरिटी रखिए। वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कन्फ्यूजन, मल्टी डायमेंशन आप नहीं जा सकते हो। आप एक गोल बनाओ कि मुझे ये करना है ना, और उस गोल के पीछे 100% अपना पैशन, मेहनत, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, है ना, सब कुछ लगा दो, जी जान से लग जाओ। सो डेफिनेटली यू विल अचीव इट। कन्फ्यूजन नहीं कि मैं ये भी कर लेती हूँ, मैं ये भी कर लेती हूँ। वन बाय वन आप आगे बढ़ोगे तो चीज़ें खुद ही क्लियर होते जाएंगी, है ना। आज की जनरेशन में शायद ये मैंने देखा है कि वो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। जल्दबाजी में नहीं, आराम से, पेशेंस, हैव पेशेंस। रबर के पेड़ पे आप जल्दी में चढ़ जाओगे, लेकिन उतनी ही जल्दी से आप फिसल भी जाओगे। सो आज के युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है अपने गोल को लेकर। रिजेक्शंस आते हैं, बहुत सारे ऐसे आजकल सुसाइड के केसेस भी हो रहे हैं। रिजेक्शंस आते हैं, आते रहेंगे, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ है। स्ट्रांग बनो ना यार, स्ट्रांग बनो, झेलो उसको, तब तो सोना जितना तपता है उतना खड़ा होता है ना। सो बी क्लियर विद योर गोल। यानी कॉन्फिडेंट रहना है, और पहले हमें खुद में ये विचार करना है कि हमें आखिर चाहिए क्या और हमें करना क्या है। बहुत सही जवाब आपने दिया है। एक और हमारे साथ फेलोशिप है, वो भी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्ते। बहुत बहुत बधाई आपको आपके शो के लिए। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। जब कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, उसमें अलग अपने आप को कैसे दिखाया जाए कि हाँ, मुझ में कुछ तो अलग है, बाकी दुनिया से कुछ तो अलग है। देखिए, आपको हर जगह कंपटीशन मिलेगा, नो मैटर एक्टिंग इंडस्ट्री, नो मैटर बॉलीवुड, नो मैटर ग्लैमर फील्ड, हर जगह कंपटीशन है। आप जब अपने आप पर काम करोगे ना, आपको क्लैरिटी रहेगी कि मैं क्या हूँ, मैं क्या डिलीवर कर रहा हूँ अपने क्राफ्ट पे। किसी भी फील्ड में हो आप, है ना, अपने क्राफ्ट पे काम करो, अपने में परफेक्शन लाने की कोशिश करो, अपना 100% दो। दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर आप टाइम वेस्ट करोगे तो देन आप दूसरों की बातों में रह जाओगे। खुद क्या करना है, खुद कैसे काम अपनी आप मंजिल को अचीव करना है, कैसे अपने रास्ते पर चलना है ना। वो हॉर्सेस आई कहते हैं ना, यूं बस, और कुछ नहीं। यूं लगाओ पट्टी, कोई नहीं दिखना चाहिए अगल बगल, है ना। अपने पे ध्यान दो, फोकस फोकस फोकस, ओनली फोकस। अपना जब 100% फोकस डालोगे अपने एम्बिशन पे, अपने ड्रीम पे, उसके बाद अपना मेहनत करोगे, डेडिकेशन दोगे, पेशेंस रखोगे, हार्ड वर्क करोगे, देन कोई कंपटीशन नहीं होता। आपका 50% अचीव आप मंजिल को तभी कर लेते हो ना, जब आपकी क्लैरिटी हो जाती है कि आपको लाइफ में करना क्या है।
You have to focus on yourself and then only you can get your dream achieve in your life. और देखिए बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। चूँकि देखिए समय बीत रहा है और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी आपके कई सारे आने वाले हैं। हमें पता चला AK-47 जिसमें आप रवि किशन के साथ काम कर रही हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और रवि किशन मुझे लगता है कि ये एक वो नाम बन चुका है जिसके साथ हर कोई काम करना चाहता है, और उसमें भी जब आप बिहार से हो, तो ये कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप? देखिए रवि किशन सर जो हैं वो काफ़ी मंझे हुए कलाकार हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस है और मैंने अभी एक्टिंग जगत में कदम ही रखा है। सो जब मुझे मैंने जब ऑडिशन दिया और मेरा जब हो गया इस सीरीज़ में, तो सबसे पहले तो मुझे लगा मैं रवि किशन जी के साथ उनके अपोजिट में कैसे काम करूँगी। मतलब उनको मैंने बचपन से देखा है सर को, भोजपुरी फिल्मों में एंड ऑल। तो नर्वस तो थी मैं, लेकिन करना भी था। सो जब वो पहली बार सेट पर हमारा सीन था और वो एक्ट कर रहे थे, उनका कोई और सीन चालू था, वो एक्ट कर रहे थे और मैं सेट पे आ चुकी थी नेक्स्ट सीन के लिए। तो मैं दूर से उनको देख रही हूँ, अब मैं कैसे बोलूँ कि मैं बहुत नर्वस हूँ, मैं क्या करूँ, मैं डर भी लग रहा था कि मैं कैसे परफॉर्म करूँगी इनके सामने। एंड आई वाज प्लेइंग हिज लव इंटरेस्ट, मैं करूँगी कैसे इनके सामने। तो मैं ऐसे छुप के उनको देख रही थी कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। बट द मोमेंट वो जब सामने आए, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझसे पूछा, आर यू कंफर्टेबल, आर यू नर्वस, जब हमारा सीन साथ में था, तो तब जाके मैं थोड़ी कंफर्टेबल हो गई कि नहीं डरने की कोई बात नहीं है। सीनियर हैं बट उतने ही वो अच्छे को एक्टर भी हैं, बहुत हम्बल है। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का। वो काफ़ी इम्प्रोवाइज़ करते हैं सीन्स को और बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। क्योंकि देखिए आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं कशिश न्यूज़ पर, और अगर आप चाहें तो कोई डायलॉग AK-47 का जो आज आप अगर कुछ बताना चाहें हमारे दर्शकों को एज अ सरप्राइज। नहीं देखिए, सरप्राइज़ है, जब रिलीज़ हो जाएगी तो आप देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ओके, इंस्पेक्टर अविनाश का अगर कोई डायलॉग आप डिलीवर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे डायलॉग्स थे इसमें, लेकिन मैं एक सिंपल सा डायलॉग लेना चाहूँगी यहाँ पर, जहाँ पर मैं अपनी राजनीति में एंट्री दर्ज करती हूँ, जिसमें मैं कहती हूँ कि मतलब आप कह लो कि पहला पासा मैंने फेंका है। तो जिसमें मैं कहती हूँ, कुंवर साहब अगर आप चाहें तो कॉन्स्टिट्यूएंसी के काम में मैं आपका हाथ बटा सकती हूँ, आखिर हूँ तो मैं इसी परिवार की बहू। सो नंदिनीज़ फर्स्ट मूव है ना, जो मेरे कैरेक्टर का फर्स्ट मूव है, बट बहुत ही अलग तरीके का मूव था ये, और काफ़ी हिट भी हुआ है ये डायलॉग, काफ़ी वायरल भी हुआ है। काफ़ी वायरल हुआ और आपकी उतनी ही तारीफ भी हुई, चूँकि देखिए सोशल मीडिया पर हम भी कंटिन्यू रहते हैं और कई सारी खबरें आती रहती है, लेकिन आपके उस किरदार के बाद आप जिस तरह से ट्रेंड में आई हैं और लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया है, आपके काम की लोगों ने सराहना की है, ये वाकई में आपके लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होगा, मुझे ऐसा लगता है। थैंक्स, मेहनत का फल मीठा होता है। अच्छा, AK-47 के अलावा और कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम आपको देखेंगे? देखिए, आप मुझे एक फ़िल्म में देखेंगे जिसकी शूट अभी चालू है, RMCH, जिसका नाम है राजा मंत्री चोर सिपाही। सनी सिंह के साथ हूँ मैं इस फिल्म में, जिन्होंने सोनू की टीटू की स्वीटी में काम किया है। और एक और प्रोजेक्ट है विहान, जिसमें मैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस के साथ काम कर रही हूँ जी। सो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं और भी हैं जो टाइम के साथ रिवील होगा। भोजपुरी में इंटरेस्ट है आपको? अगर कोई देखिए बिहार की पृष्ठभूमि पर बिहार को जो गौरवान्वित करने का ऐसा कोई सब्जेक्ट हो, तो आई वॉन्ट माइंड डूइंग इट, आई वुड लव टू डू। इंटरेस्ट है आपको? हाँ, अगर बिहार को लेकर बिहार को गौरवान्वित कर रहे हैं उस स्क्रिप्ट से, सो डेफिनेटली आई वुड डू। ओके, और देखिए आखिरी में आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा है कि बिहार की बेटी के लिए बहुत टफ होता है इस जर्नी में, या फिर किसी भी फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है उस जर्नी को तय करना। आज चूँकि दर्शक आपको देख रहे हैं, बिहार की बेटियां भी हज़ारों की संख्या में आपको देख रही हैं, क्या मैसेज उन्हें आप देना चाहेंगे? देखिए, मेरा यही मैसेज है कि बी स्ट्रॉन्ग, है ना। कठिनाई हर जगह मिलेगी, हर फील्ड में है। ऐसा नहीं है कि एक्टिंग और ग्लैमर फील्ड में है, पैजेंट्री में है, नहीं, हर फील्ड में है। बी स्ट्रॉन्ग, है ना। आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो लाइफ में और कुछ अचीव कर सकते हो।
और पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों पे आप ट्रस्ट कीजिए, उनको जो वो करना चाहते हैं उन्हें मौका दीजिए। अगर आप मौका देंगे तभी वो कुछ कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो आज मेरे माताजी पिताजी ने मुझे मौका दिया, मुझ पे ट्रस्ट किया, तभी मैंने किया ये हासिल। और आज के युवा बहुत ही टैलेंटेड हैं और अपने जो भी आप करना चाहते हो, आपकी जो ड्रीम्स हैं, फोकस रहिए, हार्ड वर्क कीजिए, अपना 100% दीजिए, डेफिनेटली यू विल अचीव इट। थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ बातचीत के लिए, और बहुत सारी प्रार्थनाएं और दुआएं आपके साथ हैं कि आज आप जहां पर हैं वहां से भी आप आगे जाएं और इसी तरह से हमारे पटना का, हमारे बिहार का नाम आप रोशन करते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ एक्ट्रेस आयशा इमन, जिन्होंने अपनी जर्नी को आज खूबसूरती के साथ कशिश न्यूज़ पर बताया है। साथ ही उन्होंने लाखों हज़ारों बेटियों को भी इंस्पायर किया है अपनी इस जर्नी से। तो हम उनके लिए और उनके आगे की जर्नी के लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। अभी के लिए हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।